हेलो डियर स्टूडेंट, आज क्लास 6 के लिए जो संख्याएं हैं नंबर सिस्टम के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या वो संख्याएं होती हैं जो प्रकृति के द्वारा पहले से ही उपलब्ध करवाई गई हैं, जिसे मनुष्य ने नहीं बनाया। वे संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितनी भी संख्याएं जहाँ तक आप गिन सकते हैं, अनंत संख्याएं, वो प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात प्रकृति के द्वारा दी गई संख्याएं 1, 2, 3, 4 ये प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या जो पूरी हो, जैसे शब्द से ही पता चलता है पूर्ण, यानी कि जो अपने आप में पूरी हो, जो माइनस कितनी भी है 100, 200, 300, 400, 100, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, यानी कि प्राकृत संख्या भी और मानव निर्मित संख्याएं भी इसमें शामिल होती हैं। मानव निर्मित संख्या जैसे 0 है, -1, -2, -3 ये मानव निर्मित संख्या है। तो ये सभी मिलकर पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। दोबारा फिर समझें, जो मानव निर्मित 0, -1, -2, -3, -4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 या इससे आगे संख्याएं हैं जो प्राकृत संख्याएं हैं 1, 2, 3, ये सभी जो अपने आप में पूर्ण हो वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे पूरा 3 है, पूरा 4 है, ये नहीं कि वे 4 से 1/2 या 4 से 5/6, ऐसा नहीं, वो अपूर्ण होंगी क्योंकि वो पूरी नहीं हुई। ये वो दशमलव वाली संख्याएं भी अपूर्ण होती हैं। तो ये पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं, जो संख्या 2 से भाग हो जाए, यानी कि 2 से भाग होने वाली संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, यानी कि जिसकी इकाई का अंक 2 से भाग हो जाए वो पूरी संख्या सम कहलाती है। और विषम संख्या, जिसका इकाई का अंक या कोई भी संख्या जो 2 से भाग नहीं होती वो विषम संख्या कहलाती है। जैसे 3, 5, 7, 9, ये अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 3, 5, 7, 9 होगा तो वो विषम संख्या कहलाएगी। इसके बाद है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या वो संख्याएं जो 1 व स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग न हो, क्योंकि 1 से सभी संख्याएं भाग होती हैं और स्वयं से भी सभी संख्याएं भाग होती हैं। जैसे 2 है, 2 से भी भाग होगा और 1 से भी भाग होगा। 3 है, 3 से भी भाग होगा और 1 से भी भाग होगा। 4 है, 4 से भी भाग होगा और 1 से भी भाग होगा। तो ये संख्याएं सभी अपने आप से भी भाग होती हैं और 1 से भाग होती हैं। तो अन्य किसी संख्या से भाग न हो, 1 व स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग न हो, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इसमें देखो 2 है, 2 1 और स्वयं से तो भाग होती है लेकिन किसी और संख्या से भाग नहीं होती। इसी प्रकार 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13, 17, 19, 23 के बाद फिर 29, इस तरह काफ़ी संख्याएं हैं अभाज्य संख्याएं। इसके बारे में आपको थोड़ा सा आगे फिर बताएंगे। तो इसके बाद है भाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो किसी अन्य संख्या से भाग हो जाएं, वे संख्याएं जो किसी अन्य संख्या से भाग हो जाएं भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 4 है तो 4 2 से भी भाग होता है, तो ये भाज्य संख्या है क्योंकि 2 से भाग होती है। 6 है वो 3 से भाग होता है और 2 से भाग होता है, तो ये भाज्य संख्या है। 9 है, ये 3 से भाग होता है। 12 है, 3 और 4 से भाग होता है, 2 से भाग होता है, तो ये भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो इस प्रकार की संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो आपके सिलेबस में पूछा जा सकता है कि 1 से 10 के बीच में कितनी भाज्य संख्याएं हैं या 1 से 50 के बीच में कितनी
अभाज्य संख्याएं हैं, या 60 और 70 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, वो आपको मैं कुछ संख्याएं लिख कर बताऊँगा। तो अगर यदि आपको कुछ दिक्कत आई हो तो स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको पढ़ सकते हैं, उसमें आपको आसानी से ये समझ में आ जाएंगे।